प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, निरंतर प्रभु मार्ग पर अग्रसर होंगे। इसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता रहता हूँ। तो साथियों, आज एक छोटी सी बात मैं आपसे कहने आया हूँ, और छोटी सी बात बहुत बड़ी बात है यदि आप समझें, यदि आप जानें। अनेकों ने जाना और मंजिल को पाया है। ये कलिकाल है साथियों, कलयुग है। इसी के लिए भगवान ने बारंबार अवतार लेके अलग अलग युगों में हमें समझाया है, और इसी के लिए संतों ने हमें बार बार मार्गदर्शन किया है। इसी के लिए हमारी राधा रानी ने कृपा की है। राधा रानी ने जो संदेश दिया है, वो संदेश इस कलयुग में साथियों, ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता नहीं है, ये द्वापर नहीं है। सतयुग यानी भक्ति नहीं हो सकती। बहुत कम संत, बहुत कम भक्त यहाँ जब तप यम नियम संयम से प्रभु को पा सकते हैं। ये त्रेता नहीं है जहाँ नियमावली हो, ये त्रेता नहीं है जहाँ कदम कदम पे कर्तव्य परायणता हो, ये द्वापर नहीं है जहाँ गीता का ज्ञान हो, जहाँ कृष्ण तुम्हारे साथ बैठे हों, जहाँ तुम्हारा रथ को भी स्वयं नारायण हाँकें। ये कलिकाल है, कलयुग है दोस्तों। कलयुग में प्रभु ने बहुत सरलताएं दी हैं हमें। देखो, समय तो अच्छा नहीं है, समय तो सदैव बुरा है कलयुग में। आप आसपास देखने लगेंगे, आप अपनी परिस्थितियां देखने लगेंगे, अथवा अर्थव्यवस्था में लगेंगे, अथवा समाज को बैलेंस करने में लगेंगे, या अपने परिवार को बैलेंस करने में लगेंगे। कहीं कुछ तो अनेक ऐसे बंधन, ऐसे ड्रामे, ऐसे नाटक माया के जो हमें घेर लेते हैं, कभी रोग है, कभी शोक है, कभी मोह है, कभी माया है, कभी अहंकार है, कभी लड़ाई झगड़ा है, कभी न जाने क्या क्या। ऐसे में अब कलयुग में क्या करें, और भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते थे, कलयुग में भगवान का सानिध्य पाना सबसे आसान है, किसी अन्य युग की तुलना में बहुत सरल है। यही मार्ग तो हमें राधा रानी ने दिखाया है, उसी मार्ग की मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ। और वही मार्ग है, भगवान की भक्ति न करो, भगवान की तपस्या न करो, नहीं बन पाती तो ना करो। भगवान से प्रेम करो। भगवान से प्रेम करना बड़ी बात है आज के इस दौर में, जबकि भगवान के नाम पे लोग कमा खा रहे हैं, भगवान के नाम पे लोग नाटक कर रहे हैं, भगवान के नाम पे न जाने क्या क्या। मैं तो आपकी मन की व्यथा जानता हूँ, मैंने तो लिख दिया है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। कहीं कोई कहता है कि मुझसे कोई आके टकराए। अरे भाई, प्रभु मार्ग पे टकराने की आवश्यकता कहाँ है? प्रभु मार्ग पे तो आलिंगन की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। न जाने कैसा समय है, बड़ा कठिन समय है साथियों। जो लोग प्रभु मार्ग पे हैं, सच में मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इन सब चक्रों में ना उलझें। बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा व्यवसाय यहाँ चल रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा, और कैसे निकलना होगा? सिर्फ एक ही मार्ग है। आपने कभी कोल्हू के बैल को देखा होगा? कोल्हू का बैल जो कोल्हू में चलता है, तो वो किसान क्या करता है, उसकी आंखों पे एक पट्टी बांध देता है, अथवा एक चमड़े का ऐसे करके उसका चश्मा सा बन जाता है। उससे
दाएं बाएं का कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ सीधा रास्ता नज़र आता है। हमें यहाँ ऐसा ही बनना होगा, दाएं बाएं से नज़रें बचा के, पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है साइड में, उस सब से बच के ही चलना होगा। यहाँ सिर्फ एक मार्ग है, खुद को सरल बनाए रखो, सिंपल बनाए रखो, सीधा बनाए रखो, किसी से द्वेष न करो। ये जो आसपास चल रहा है, ये सीनरी विचित्र है, उससे बच जाओ। सिर्फ प्रभु का प्रेम, प्रभु का नाम सुमिरन, उसकी याद बनी रहे। आपको उससे प्रेम है, इतना काफ़ी है। आपको उससे अगर 10% प्रेम है तो उसको आपसे 110% प्रेम है। ये याद रखना, ये याद रखना मेरे दोस्तों। ये कलयुग, और कलयुग में फैली हुई प्रभु की माया, ये आपको कहीं नहीं जाने देगी, भटका देगी, उलझा देगी, यहीं बांध के रख देगी, बांध के रख देगी। तो हमने जो सीखा है, जिसे अनुभव किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रेम, प्रभु से प्रेम कर लो बस। तपस्या तुम्हारे बस की नहीं है। जंगलों में नहीं जा सकते हम, घर परिवार सब त्याग तूग के, इस टाइम में, इस समय में इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। यदि आप संत सेवा करने निकलें तो भी समस्या हो जाएगी। न जाने कितने फर्जी संत बाजार में घूमते हैं, का धन लूट लेंगे, हरण करेंगे, आपको मिथ्या चक्रों में उलझा के रखेंगे। आप पे तो ये दशा हो गई, वो हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, करा दिया, आप उलझे रहेंगे और इसी में उलझ के ये समय बर्बाद होता जा रहा है। समय जा रहा है, उनका कुछ नहीं जा रहा है, उनको तो अर्थव्यवस्था मिल रही है, आपका समय जा रहा है। जो समय आप प्रभु चरणों में लगा सकते थे, जो समय आप सत्कर्मों में लगा सकते थे, वो आप नाना प्रकार के उनके बताए हुए उपाय करने में लगा रहे हो। ऐसे क्या प्रभु प्राप्ति होगी? नहीं, नहीं होगी। सिर्फ प्रेम, भगवान से प्रेम करो, उसे जानो, उसे पढ़ो, उसे सुनो, जो तुम्हें सद्मार्ग दिखाए, सीधा मार्ग दिखाए, उसकी बात को मानो। जो तुम्हें कहे ऐसा करो मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा, ऐसा करो मैं तो उसकी क्यों सुनते हो? मत सुनो। भगवान कलयुग में सिर्फ आपके भाव और प्रेम के भूखे हैं। वो तुरंत आपके सामने खड़े हो जाएंगे और निरंतर आपके साथ तो हैं ही। ये मेरा निजी अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है साथियों। हर कोई कहे कि बुद्धिमता से और बड़े ज्ञान से, ध्यान से, तपस्या से मैंने प्रभु को पा लिया, नहीं है, सब झूठ है। सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रेम है जो उद्धव जी को ब्रज गोपिकाओं ने सिखा दिया, बस, अन्य कुछ नहीं है। तुम उसे स्वीकार कर लो, उसकी सत्ता को मानो, उसके अनुकूल आचरण करो, वरना वो कहाँ संभव है? किसके लिए संभव है? किसके लिए वो सरल है मिल जाना? नहीं 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 नहीं, बहुत गोपनीय है। यहाँ सिर्फ प्रेम है जो उसे मजबूर कर देता है। और प्रेम तो आप सब जानते ही हैं। प्रेम तो हम अनेकों लोगों से करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं, भाई बहनों से करते हैं, पत्नी से करते हैं, और आजकल जो लवर लवरी भी प्रेम करते हैं। जो प्रेम पात्र हो गया, जिससे आप प्रेम करते हैं, उससे क्या आप कुछ छुपाते हैं? उसके लिए आप निरंतर तत्पर रहते हैं। उसकी खुशी में हमारी खुशी, ऐसा ही तो होता है ना, जिससे भी आप प्रेम करते हैं। तो ऐसा ही प्रेम प्रभु से क्यों न किया जाए? और वो प्रेम यदि हो गया तो बात बन गई, बात बन गई। इसके अनेकों उदाहरण हैं, अलग अलग युगों के उदाहरण हैं। किसी महाकवि ने कहा है, सुदामा के चावलों में दखल न थी, प्रेम था। सुदामा के चावलों में दखल न थी, प्रेम था।
मालिनी कुब्जा की कोई शक्ल न थी। प्रेम था धन्य की पूजा में, धन्ना की पूजा में कोई अकल न थी। प्रेम था मीरा के कीर्तन में कोई नकल न थी। प्रेम था कौन से हीरे जड़े थे, अरे कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, क्या बांध कर लाया था निर्धन फटे हुए रुमाल में। वन में जाकर भी खाया द्रौपदी के थाल में, नित नित माखन लूटा उन गोपियों के जाल में। जिसके झूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी। विदुरानी के छिलकों में भी प्रेम ही की तो बात थी, प्रेम ही की तो बात थी, प्रेम ही की तो बात थी। बताओ यहां कौन सी तपस्या थी। प्रेम था, प्रेम था, प्रेम है, प्रेम रहेगा। और यदि प्रभु से प्रेम हो गया तो फिर तुम जिससे भी प्रेम करते हो, और प्रेम यदि तुम्हारा सत्य है और सामने वाले का प्रेम, फिर तुम देख सकते हो, तुम देख सकते हो। इतना ही कहना है साथियों, सरलतम मार्ग प्रेम, प्रभु प्रेम। प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से मांगो मत। जिससे प्रेम किया जाता है ना, उससे मांगा नहीं जाता है। जिससे प्रेम किया जाता है उसके लिए कुछ किया जाता है। मैं इसकी प्रसन्नता के लिए क्या करूं, वो करो। तुम उससे प्रेम करो, वो तुम्हारा है, तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है, और तुम उसे अपने आसपास ही महसूस भी करोगे। मैंने किया है, मैं करता हूं, आप भी करोगे। राधे राधे बोलते रहा करो, अरे बोलो राधे राधे।